22 नंबर और 23 नंबर। एक्सरसाइज कितनी है? 6.5 है। एक्सरसाइज 6.5 का सवाल नंबर 22 है। एक्सरसाइज 6.5 का सवाल नंबर 22। बंद कर दो। एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया गया है। सवाल समझिए पहले। एक टुकड़े से वर्ग, दूसरे से वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो? तो कोई भी तार है जिसकी लंबाई क्या है? 28। एक तार है जिसकी लंबाई 28 है। तो तुम लोगों ने कई बजे अविनेश? अच्छा सर, जाना चाहो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपना खुद सुन जाओ। ये तार है जिसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर है। कल हम 2 सवाल लेंगे, बस समझ लो खत्म होने वाला है। एक तार है जिसकी लंबाई कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। इसका भी वीडियो ना बनाते क्यों, वो कुछ समस्या है, इसीलिए हम बनाए दे रहे हैं। वीडियो कौन बनाएगा? एक तार है जिसकी लंबाई कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। अभी इसी तार से, जैसे सीधा तार है, कोई वायर है सीधा सा, वो एक सींग निकाल के लाओ उसमें से। एक तार है, लाओ, अभी 10 बजे छोड़ देंगे आँखें। ये मान लिया 22 सेंटीमीटर लंबा सा तार है। इससे क्या करना है? इसी तार से क्या करना है? एक वृत्त बनाना है। ऐसे एक वृत्त बनाना है, ठीक है? लो, ऐसे एक वृत्त बनाना है इसी तार से। लो, इसी तार से जो है, कम से कम इतना बच्चा सोच ले। हम तो इस बात से कि भैया तुम्हारे घर वाले इतना पैसा लगाए हैं, हम कह रहे हैं मैंने कॉपी नहीं कुछ तैयार की, कम से कम जो एनसाइड में पढ़ाया वो तो तैयार कर लें। कैसे तुम बीएससी करोगे? बीएससी में तो सारा कॉन्सेप्ट यही सब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रही है। बीएससी नहीं करोगे और कुछ करोगे तो उनमें भी काम आइए। फिर मैथ वाले के लिए अगर यही सब्जेक्ट ना है तो फिजिक्स और मैथ, तो फिर वो क्या करिए? इनमें तो पास हो, पहले कुछ पढ़ते नहीं, क्या करें? एक तो हमने उसको तोड़ के वृत्त बना दिया, दूसरे को हम वर्ग बनाना। दूसरा जो टुकड़ा बना है उससे हमें क्या बनाना? वर्ग बनाना। वर्ग में हमारी खासियत होती, पहचान होती कि सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। मान लीजिए अगर 4 है तो 1 2 ये 3 ही बने हैं। फिलहाल इसके कितने टुकड़ा बनना चाहिए? कितने टुकड़े इसके हमारे पास बनना चाहिए? 4 टुकड़ा बनना चाहिए, तभी ये हमारा बन पाएगा स्क्वायर। ऐसे करके लो, ऐसे ये पकड़ो ना इसको, ये तो इससे हमारा ये हमारा क्या बन पाएगा? स्क्वायर। अगर 4 बची थी तो प्रत्येक भुजा कितने की होगी? 1-1 की हुई है कि नहीं हुई है भैया? 4 लंबाई बची है तो प्रत्येक भुजा कितनी की रहेगी? 1-1 की रहेगी। और 1-1 की रहेगी तो अगर 4 है तो इसको हम यहाँ पर गणित में लिखेंगे 1-1 कैसे आएगा? 4/4 बराबर 1। ठीक है। अब हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे 28 है उसके 2 भाग कितने हो सकते हैं? माना पहला भाग, उस टुकड़े का पहला भाग कितना मान लेते हैं? हाँ, फर्स्ट पार्ट उसका हमने मान लिया है बराबर x। सेकेंड पार्ट हम कितना ले लेंगे? हमेशा ध्यान रखना बराबर 28 - x। दूसरा भाग अगर उसका हम लेंगे तो दूसरा भाग हमारा कितना आएगा? 28 - x। क्योंकि टुकड़े की लंबाई 28 है। अब 28 तभी बन पाएगा जब x और प्लस 28 - x को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो x कट गया। टोटल कितनी हो गई? टोटल 28 बन जाएगी कि नहीं? अब 1 से हमें क्या बना देना है? मान लिया ये वाला है, इससे हमें इसकी त्रिज्या r है और इस लंबाई से हमें क्या बना दिया? वृत्त बना दिया।
भाई x इससे वृत्त बना दिया, ठीक है। अब दूसरे से हमें बना देना है एक स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है, वर्ग का मतलब होता है प्रत्येक भुजा बराबर होनी चाहिए, प्रत्येक भुजा इसकी क्या होनी चाहिए, बराबर। तो बताइए 28 माइनस x है, तो हमने कहा कि ये 28 1/4 ये वाली भुजा होगी 1/4 28 माइनस x, 1/4 28 माइनस x, 1/4 28 माइनस x, 1/4 ये कितनी बन जाएगी, 1/4 28 माइनस x। अब क्यों हमने लिखा, वो उतनी आ जाएगी, देखिए 1/4 28 माइनस एक्स प्लस 1/4 28 माइनस एक्स प्लस 1/4 28 माइनस एक्स प्लस 1/4 28 माइनस एक्स, तो क्या हुई है 4/4 28 माइनस एक्स, 4 4 कट गया, कितना बचा 28 माइनस एक्स। भाई इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको जोड़ोगे तो कितना आइए, ये भाई हमारे दिमाग में दिक्कत होती, 28 माइनस एक्स बटा 4 प्लस 28 माइनस एक्स बटा 4 प्लस 28 एक्स माइनस बटा 4 प्लस 28 माइनस एक्स बटा 4, तो कितना हुई, अरे हद कर दी आपने। एलसीएम कितना हो गया 4, 1 28 माइनस एक्स, 1 28 माइनस एक्स, 1 28 माइनस एक्स, 1 28 माइनस एक्स, तो कितने जुड़ के 4 28 माइनस एक्स, 4 4 कट गया है तो 28 माइनस एक्स। उस टुकड़े से मुझे बनाना है, उस टुकड़े से मुझे बनाना है जी, जी भैया कई की दिक्कत, अरे उसके चोट लग गए रहे हाथ में, ना बड़े वाले, हाँ हाँ कोई बात, कौन बताइए, अरे वो चोट लग गई, कौन से वक्त अकाउंट पर भेजे हो, अरे यार चलो ठीक ठीक, चेक बतावा अकाउंट है ढेर गड़बड़ हो सकत है, सी फ्रीजो है राकिया, ठीक ठीक ठीक, हाँ तो बताइए कितना बच जाएगा बच्चा, हमने बहुत आराम से हम आपको समझा ही रहे हैं, 28 माइनस एक्स बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट लिखा होता है तो हम समझ नहीं पाते कि इस टुकड़े से हमने ये वर्ग बनाया। बताइए बात समझ में आ गया, सवाल लग गया फिर यही बात समझना है। अगर ये सोचोगे कि इतना लंबा टुकड़ा है, इससे व्रत बना दिया, इससे फिर वो बना दिया, फिर दिक्कत पड़ गई हो, तो देखिए आइए तो यहाँ से कुछ बातें लिख लेते हैं। तो ये सेंटर है तो क्या लिखेंगे 2πr बराबर x, हमने क्या बताया है, ये जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ऐसे बताया कि गोल इसका परिधि निकालना है, तो परिधि निकालने के लिए इसकी परिधि सर्कम्फ्रेंस किसके बराबर होगी, इसकी लंबाई के बराबर, 2πr बराबर x बोल रहा हूँ। अब इसको अगर गणित में ऐसे कोई प्रूफ थोड़ी है, अगर इसको हम ऐसे गोल कर लें और इसको धागे से नाप लें, पटरी पर रख लें, नाप लो, नाप लो पटरी पर स्केल से, फिर इस पर लगाओ 2π, देखिए गोल है, यहाँ से इसका सेंटर होगा इतनी दूरी पर, ये r नाप लो, लगा दो 2πr, 2π का मान 22/7 इंटू r जितना हो सेंटर केंद्र से दूरी, जो गोल गोल बनाते हो उसको लिख दो यहाँ पर, देखो दोनों बराबर आएगा, जो आपने ओरिजिनल नापा है और इससे वो दोनों क्या आएंगे बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक समझ गए भैया। तो इसीलिए 2πr बराबर x लिखते हैं, तो यहाँ से हम r लिख लेते हैं, x बटे कितना लिख देंगे, r बराबर x अपान 2π जोड़ देंगे हम, x अपान 2π। अब ये हमारा ये तो तुम्हारे समझ में आया कि नहीं, हमने एक भाग x माना, दूसरा भाग 28 माइनस एक्स, एक भाग से हमने वृत्त बना दिया है 2πr बराबर x, और दूसरे भाग से हमने एक स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर बनाने के लिए हमें कितना, प्रत्येक भुजा इसकी कितनी लेनी पड़ेगी, 1/4 28 माइनस एक्स, 1/4 28 माइनस एक्स, 1/4 28 माइनस एक्स, क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर, इनको जब जोड़ेंगे तो ये 28 माइनस एक्स ही आ जाएगा,
बताइए, बात समझ में आई। अब हमें जो सवाल में क्या करना है उसके बारे में हमें सोचना है। ये तुम्हारा सवाल का पार्ट नहीं है, लेकिन ये हमने तुम्हें समझाया है कि ऐसा तो नहीं, तुम समझ नहीं पाए 1/4 कहाँ से आ गया, ये बात हमने समझाई है। तो ये हमने तुम्हें क्या है, समझाया है, ये हमने तुम्हें समझाया है। ठीक है, ये सवाल ऐसे थोड़ी, इसीलिए बाद में हमने रखे तुम्हारे लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना, 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया गया है। एक टुकड़े के वर्ग दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाया। दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ कितनी होनी चाहिए, जैसे वर्ग तथा वृत्त का क्षेत्रफल न्यूनतम हो। तो एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर का मान कितना बताइए। आर इसीलिए यहाँ से निकाला, आर इसीलिए निकाला x/2 पाई का होल स्क्वायर। तो पाई ये कितना हो जाएगा, x² / 4 पाई स्क्वायर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं भैया। तो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, एक पाई से एक पाई कैंसिल कर दिया तो कितना बचा, x² / 4 पाई। 4 पाई खटिया ना है, x² / 4 पाई। बताइए आगे चलें। आगे चलने के लिए हमें अभी टाइम है तुम्हारा स्कूल का। वर्ग का क्षेत्रफल एक हम वीडियो और बनाएंगे, अपने शाम को देख लेना जाके, चलो स्कूल भी पहुंच जाओगे। वर्ग का क्षेत्रफल हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एक सवाल और है 8/27 वाला, अभी लिखे 8/27 वाला बोर्ड में कई बार आया, 10 बार। उसको हमने बहुत आसान तरीका ढूंढा है और लगाने के लिए आपके लिए, और वो आज आप देख लेना जाके। वो 8/27 23 में भी मिलेगा, 24 में भी मिलेगा, 22 में भी। हम उन लोगों ने हम तो विनती करती हैं भैया, तुम पीछे नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, रोज़ आओ, कम से कम इतना तो पढ़ लो। भाई स्कूल में कहाँ हो रहा हो तुम्हारे, प्रैक्टिकल लिख गए हैं, प्रैक्टिकल लिख गए कि नहीं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर ये है, यानी भुजा का मतलब साइड का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है बताइए। वर्ग की भुजा सामने लिखी, भुजा स्क्वायर यानी कि 1/4 28 माइनस x का, अरे नहीं भाई पूरे का स्क्वायर लिखिए है। तो कितना हो जाएगा 1/16, ये कितना लिखेंगे 28 माइनस x का होल स्क्वायर। टोटल एरिया, हाँ, सम्मिलित क्षेत्रफल, हिंदी में क्या, सम्मिलित क्षेत्रफल कितना लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, यही तो बताया है। यानी टोटल एरिया जो है वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल सम्मिलित क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल है x² / 4 पाई प्लस 1/16 28 माइनस x का होल स्क्वायर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, ये लिख देना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो क्या लिखेंगे, dA/dx बराबर x² का कितना 2x/4 पाई। भाई 4 पाई कांस्टेंट है, वो नीचे रहेगा, x² का 2x हो गया, प्लस का 1/16। इसका अवकलन करना है तो इसको अपने मन में t मान लो। अपने मन में जब t मान लोगे, 28 माइनस x को t माना तो t² बना, t² का कितना लिखेंगे 2t। 2
टी की जगह कितना 28 माइनस एक्स, जिसको टी माना है उसका भी अवकलन करेंगे 0 माइनस 1, भाई 28 का 0 एक्स का 1, तो कितना हम लिख देंगे dA/dx बराबर 2 एकन्ना 2, 2 दूनी 4, एक्स बटे 2 पाई प्लस 2 अट्ठी 16 माइनस, चलिए ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, माइनस कितना 1/8, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 28 माइनस एक्स। चूँकि हमें क्षेत्रफल न्यूनतम करना है तो दोबारा डिफरेंशिएशन ज़रूरी चाहिए है, तो दोबारा हम आगे ना करके हम यहीं पर डिफरेंशिएशन फिर कर लेते हैं। फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम क्या लिखेंगे d2a/dx2 बराबर एक्स का कितना हो जाएगा 1, एक्स का अवकलन 1/2 पाई माइनस 1/8, इसका जब करेंगे 28 का 0, और ये कितना हो जाएगा भैया माइनस का 1, एक्स का कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो ये हमारे पास d2a/dx2 बराबर 1/2 पाई माइनस प्लस 1/8। ये देखिए हमने, अब ये प्लस आ गया, ये तो न्यूनतम हो ही जाएगा। देखिए अभी हम पहले, लेकिन इनकी हमें फॉर मैक्सिमा, अच्छा हमें दोबारा लिखना होता है, हमने क्या लिखते हैं फॉर मैक्सिमा, फॉर मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए मुझे क्या है, कहाँ पर हमारे पास है ये dA/dx, यही तो 0 लिखें, dA/dx बराबर क्या लिख देंगे 0, तो dA/dx कितना x/2 पाई माइनस 1/8, 28 माइनस एक्स, क्या हो यही है, बराबर का लिखें 0, तो x/2 पाई और ये कितना लिख देंगे बराबर 1/8, 28 माइनस एक्स, ये हमारे पास आ गया। तो कुछ क्या निकालना भाई, भाग निकालने इसके, पहला और दूसरा भाग दोनों निकालने हैं, ठीक। तो हम कैंची गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 8x बराबर 8x बराबर कितना 2 पाई 28 माइनस एक्स, ठीक। तो अब कितना लिखेंगे 8x बराबर, तो कितना 28 दूना 34 ना है 56 पाई माइनस का 2 पाई एक्स, ठीक है, 56 पाई माइनस 2 पाई एक्स, कुछ गलत तो नहीं लिखे हम, 28 दूना 56, तो 8x प्लस का 2 पाई एक्स बराबर कितना 56 पाई, क्योंकि एक्स ही पहला पार्ट है, एक्स निकालो, तो एक्स हम कॉमन ले लेंगे, तो भैया एक्स कॉमन 4 भी ले लो, 2 कॉमन ले लो और एक्स कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 2 चक्कू 8, एक्स कट गया 4 प्लस 2x कट जाएगा, कितना बचेगा पाई, एक्स से एक्स कट गया, 2 से 2 कट गया, पाई बराबर कितना लिखेंगे 56 पाई, 2 से काट दो कितना बन जाएगा 28, तो x इंटू 4 प्लस पाई बराबर कितना हुआ 28 पाई, तो x बराबर 28 पाई बटे में कितना 4 प्लस पाई, लीजिए ये पहला पार्ट हमारा आ गया, यही आंसर। अभी आंसर का न्यूनतम भी दिखाना है, वो रख देंगे, अभी न्यूनतम आ जाएगा। तो दूसरा पार्ट कितना लिखेंगे, दूसरा भाग अंग्रेजी में लिख देना, सेकेंड पार्ट इसका हमें लिखना है कितना है 28 माइनस एक्स, तो कितना है 28 माइनस एक्स का मतलब हुआ 28 माइनस एक्स, एक्स की जगह कितना लिखेंगे भाई बताइए 28 पाई बटे 4 प्लस पाई, जिसका कोई नहीं उसका कौन ऊपर वाला, तो कितना हो जाएगा, लासा कितना ले लें 4 प्लस पाई, बताइए ऊपर कितना लिखे
28 इंटू 4 प्लस पाई माइनस 1 से गुणा करो, माइनस का कितना 28 पाई। कुछ कॉमन वॉमन ले लो, बताओ यहाँ दिखता है कि नहीं उसमें है? अच्छा दिख रहा तो नहीं, चलो अब चलो इतने हमें लिखना है, फिर हम वहाँ पर लिख देते हैं। बताइए 28 कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा 4 प्लस पाई माइनस का पाई, ये एक कट गया तो कितना हुआ 28 चक्कू 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल कितने 3, 4 दूनी 8 और 3 11 और 4 प्लस पाई, तो ये आंसर आ गया 111 बटे 4 अट्ठे 32 के 2 4 दुनिया 4 प्लस पाई, ये आ गया सेंटीमीटर, ये भी क्या आ गया सेंटीमीटर। अब एक चीज़ और रह गई है बस लास्ट, कि हमें ये बताना है कि इसका मान न्यूनतम है। थोड़ा इधर मोड़ना बच्चा, इसका मान न्यूनतम है। 22 नंबर सवाल था। न्यूनतम के लिए हम लोग क्या करते हैं, d2a अपन dx2 पर हम क्या लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ये x बराबर 28 पाई, x बराबर चाहें x बराबर पर लिख दो, ये दूसरा भाग है, x बराबर कितना है 28 बटे 28 पाई बटे 4 प्लस पाई। लेकिन हमारे सामने मजबूरी है, यहाँ पर कितना लिखा 1/2 पाई प्लस 1/8। अब यहाँ पर x तो है ही नहीं, यहाँ पर x तो है नहीं, जो x की जगह हम कुछ ये रखें। जब x है नहीं, x की जगह रखें। पहली बात तो हमारे पास यहाँ से क्लियर बात है कि ये इसमें पाई का मान अगर तुम 22/7 रख दो, 1/8 रख दो, कोई भी हर कोशिश कर लो, लेकिन ये कहाँ आएगा प्लस, क्या आएगा प्लस। जब ये प्लस आएगा तो प्लस का मतलब क्या है निम्नतम, मिनिमम। यही तो हमें सवाल लगाना था। अपना पढ़ लो सवाल। हमें से कहा था कि बताइए दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ कितनी होनी चाहिए, पहले टुकड़े की लंबाई, दूसरे टुकड़े की लंबाई, और जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो, वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। कार्ड में कर दिया। 14वां भी बहुत, ये तो बहुत आसान है सवाल। सवाल नंबर 23, सिद्ध कीजिए आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। सिद्ध किया। अच्छा देखिए, ये अगर किसी जाना है तो जाओ, नहीं तो हम आराम से लगाएंगे, एक ही सवाल लगाए हैं, ठीक है। देखो ये बहुत, सिद्ध कीजिए लिख देते हैं पहले, तुमने पढ़ लिया होगा इंग्लिश में। सिद्ध कीजिए आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत। अच्छा, आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, गोले के अंदर है विशालतम शंकु, विशालतम शंकु का आयतन, विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का, गोले के आयतन का 8/27 होता है। ये हमने लिख दिया। एकदम हम देख लिए, हम पढ़ के सब में पढ़ेंगे, आराम से लिखेंगे। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट कोन कैन बी inscribed in a sphere
ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मतलब गोले के आयतन का जो कितना है 8/27 है, ये हमें सिद्ध करना है। यानी सिद्ध यहाँ पर क्या करना है, तो पहले बात शंकु का आयतन मालूम होना चाहिए। शंकु का आयतन मालूम होना चाहिए। शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ कोन मालूम होना चाहिए कितना, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। गोले का भी आयतन मालूम होना चाहिए। गोले का आयतन भी मालूम होना चाहिए। गोले का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये भी मालूम होना चाहिए कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। ये अब एक गोले के अंतर्गत है, एक गोले के अंतर्गत, तो गोला यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर ये हमारा ये छोटा पड़ गया यार, इस साल पहले बहुत बड़ा था यार। ये गोले के अंतर्गत, गोले के अंदर एक कोन है। गोले के अंदर क्या है, कोन। ये गोला है, इसके अंदर हमारे पास एक कोन है, कोन। तो कोन हम लोग जानते हैं, कोन कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए ये जो लड़कियां मेहंदी वगैरह लगाती हैं अपने हाथों में, ये ऐसी कोन होती है, कोन टाइप में। ये इसकी स्लैंट हाइट होती है, ये हाइट होती है, ये आर होती है। होती कि नहीं। गोला तो ऐसे तुम लोग जानते हो, ये हमारे पास गोला है। ये हम अगर यहाँ से यहाँ मिला दें तो ये गोले का क्या हो जाएगा, केंद्र से कभी भी परिधि को ज्वाइन कीजिए, सर्कम्फ्रेंस को ज्वाइन कीजिए तो वो बन जाएगा आर। और अगर ये आर है तो ये भी कितना होगा, आर। ठीक, कौन बनाओ इसके अंदर। आइए बनाते हैं कि कोन, ये कोन इसके अंदर हम बना देते हैं। ठीक है, ये कोन हम इसके अंदर, हाँ इसके अंदर हम एक कोन बना देते हैं। ठीक है, ऐसे करके, ठीक, इसके अंदर हमने कोन बना दिया गोले के अंदर। अब ये दूरी हम इतनी x अगर ले लें, ये क्या हो जाएगी, कोन की त्रिज्या ना, ये रेडियस। अब ये पूरी अगर हम y ले लें तो ये कितनी बचेगी। अरे भैया मेरे ऊपर आ रहा है, ये टोटल y है तो इतनी कितनी बचेगी, y माइनस r। बताओ इतनी बात समझ गए कि ना। जैसे उसमें ये सवाल जो है गाइड में बहुत ही लंबा सवाल लगा है ये, अगर उन जिन लोगों ने उसका सहारा लिया होगा बहुत ही लंबा सवाल बनाया होगा। और इसमें हम पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करेंगे। और देखिए लग जाए तो बहुत छोटा हो जाए ये सवाल, बहुत आसान हो जाए, लेकिन उसमें बहुत बड़ा लगा। तो हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस। ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल, तुम्हारा चित्र समझ में आया सबका कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, ये नाम दे दो, AMBOC। ठीक है, इसे नाम लिख दिया, कोई दिक्कत। तो हम इन राइट एंगल AMO में बताओ r स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो गया है, r स्क्वायर बराबर बताइए ये कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस y माइनस r का स्क्वायर। चाहे ऊपर लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। हम तो कह रहे ये 2025 में ना आ जाए, हमें लगता है। और कोई भी आ जाए, हमने जितने भी लगाए बहुत आसानी से बनाए हैं।
अब तुम लोग भैया कर पाओ या ना कर पाओ। आर स्क्वायर बराबर कितना, एक्स स्क्वायर, ये देखिए खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab। ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर मिल सकता है। एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना होगा 2/r, ये माइनस का वाई स्क्वायर, तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर आ गया है 2/r माइनस वाई स्क्वायर। ये नंबर 1 समीकरण हम बना देते हैं, 2/r माइनस वाई स्क्वायर। अब हम आयतन लिख देंगे किसका, शंकु का आयतन। देखिए हमारे शंकु का आयतन में हमें कितने की जरूरत, रेडियस आ गई हमारे पास और ऊंचाई है हमारे पास, ऊंचाई भी हमारे पास है भाई है। तो हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। देखिए दोनों में हमने चेक किया इस सवाल को, मॉडल में, गाइड में जो सॉल्यूशन आता है भाई टीचर के पास पहले होते हैं कि ना, दोनों में बहुत हैवी साइन थीटा और साइड सब हमारे बहुत यूज किया है, 1.5-2 पन्ना लगा है। और ऐसे लग जाए हम अभी पता नहीं हम लगा पाएंगे कि नहीं, लगा ही रहे, अपने नियम पर चल रहे हैं, देखो क्या बनत। तो b बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर और h, b बराबर 1/3 पाई, छूना तक नहीं, r का मान देखिए कितना है, r ये है, r का मतलब एक्स स्क्वायर है, अरे वाह भाई, एच का मतलब वाई। b बराबर 1/3 पाई एक्स स्क्वायर का मान बताइए, 2/r माइनस वाई स्क्वायर इंटू में वाई। तबीयत खराब होने लगती है, तबीयत में खराब होने लगती है। लेकिन ऐसे सरल तरीका बनिए नहीं सकता, बहुत आसान हम बना के लाऊ दें। 4-5 चीज़ों को निचोड़ बना के लाऊ। तुम्हें लगत हुए कि सवाल बड़े हैं, लेकिन इतना आसान है, इतना आसान हम बना के लाए हैं कि तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं। जो भी नया मिली है तुम्हें वो गाइड फाइड से लगाई देगा, बहुत लंबा हुई है। 1/3 पाई, चलिए करिए अंदर वाई को, 2 स्क्वायर आर माइनस का वाई क्यूब, इसकी गुणा। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन फिर वाई के सापेक्ष होगा, काहे के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर आओ, अरे तुम हमें कितो समझाओ, हम ना समझिए। d/dx एक्स स्क्वायर देखिए तो कितना लिखते हैं 2x2 - 1। कोई बात नहीं, अगर हम वाई के सापेक्ष करेंगे फिर इसको हमें t नहीं मानना। अगर यहाँ पर वाई होता, x के सापेक्ष कर रहे हैं, वाई का अवकलन कर रहे हैं, तो हमें इसको अपने मन में t मानना पड़ता। लेकिन हम वाई के सापेक्ष वाई का ही करेंगे तो हमें t मानने की जरूरत नहीं, हम उसी के सापेक्ष उसका कर रहे हैं, उसी के सापेक्ष उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हमें t मानने की जरूरत नहीं है। यही बात हम आपको समझाने वाले हैं यहाँ पर। इतना ज्ञान तुम दे रहे हो अपने गांव को, बोली 64 साल का एक्सपीरियंस, 64 साल मतलब 50 साल हमारे गुरु जी, 14 साल हमारे। तो 1/3
पाई जब हम इतना आसान बनाते हैं, इसीलिए हम जब दूसरी जगह बच्चा पढ़े तो हम सोचे थे ना जी बेकार, कोई कहते थे हमारा बच्चा उस स्कूल में पढ़े तो हम कहा ना सीख पाया, चाहे हमारा जो घमंड समझो चाहे कुछ हो, कोई लोग कहते हैं घर के गांव में हुआ पढ़े तो हम कहा ना सीख पाओ। ये हम बड़े बड़े स्कूलों में देखा तो भाई एक्स के सापेक्ष वाई के सापेक्ष में फंस जाते यार 2r, हाँ इसे उंगली धर लगाओ, ये 2r हमने लिख दिया वाई स्क्वायर का, 2y हम कैसे मान लें कि हमने स्कूलों में पढ़ाया, हम भन्नत सवाल लगा देते वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, एक बार और कर लो जरूरत है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, पुनः ये y के सापेक्ष जब कलन करेंगे तो d2v अपान dy2 बराबर 1/3 पाई, चलिए 2 दूनी 4 r y का 1, y का 1 जैसे x का 1 माइनस 2y यानी 6y आ गया। चलें आगे आगे बढ़ें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें आयतन इसका क्या करना, पहले तो हमें ये सिद्ध करना है कि इसका आयतन 8/27 होता है। तो आयतन अब हम लिख लेंगे, जब करण आ गया है फिर अर्जुन भी आएगा। हाँ फार ये ज़रूर लिखते हैं, फार मैक्सिमा फार मिनिमा, फार मैक्सिमा फार मिनिमा dv अपान dy बराबर 0। कहाँ हो dv अपान dy, ये है 1/3 पाई। ये हमने वीडियो बना दिया, बहुत बढ़िया रहा हमारे आगे के लिए 4r/y माइनस 3y स्क्वायर बराबर कितना 0। अब हमने बताया कि इसको हम जब उसके नीचे ले जाएंगे खुद 0 हो जाएगा। 4r/y माइनस 3y स्क्वायर देखे रहना, तो 4r/y बराबर 3y स्क्वायर, एक y से एक y कैंसिल, 4r एक ऐसा r 4 बना दिया, 4r बराबर 3y, y बराबर 4r/3, y बराबर 4r/3, y आ गया। तो b बराबर कितना लिखा था, ये हाँ यहाँ पर आओ, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, इसका मतलब क्या, 1/3 पाई r मतलब x स्क्वायर, h की जगह क्या माना है, शंकु की हाइट कितनी मानी y। हाँ तो b बराबर कितना, 1/3 पाई x की जगह धराओ, x इज अच्छा, तो यहाँ x की जगह ये रखे हैं, तो यहाँ पर y का मान यहाँ पर रख दो, तो x भी आ जाएगा, y आ गया है, तो अर्जुन करण आ गया, अर्जुन भी आएगा। ये किसने कहा था, करण अर्जुन वाली बुढ़िया ने। x स्क्वायर बराबर 2yr, मेरे बेटे आएंगे, मेरे बेटे आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, शाहरुख, हाँ x स्क्वायर 2y, y की जगह कितना लिख दें, 4r/3, y की जगह लिख दिया, इंटू में r माइनस का y स्क्वायर के है कहाँ का नहीं, अच्छा y जो है यहाँ पर हम बतौती ना पहले, तो कितना हो जाएगा, 16r/9, तो x स्क्वायर बराबर कितना, 4 दूनी 8r/3 माइनस 16r/9,
तो चलिए थोड़ा सा और हमें करना पड़ेगा। क्या एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितने से 9 लासा ले लो, 3 तिया 9, 8 तिया 24 आर स्क्वायर माइनस का 16 आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 24 में से 16 ना घटाए होती, तो घटाओ हम थोड़ा घटाए भी 8 आर स्क्वायर है बटे 9। अब रखो एक्स स्क्वायर की जगह कितना लिख दें? 8 आर स्क्वायर बटे 9। वाई की जगह कितना लिख दें? 4 आर बटे 3। चलिए बी बराबर 9 तिया निकाल लो। कितना आसान है, हमने ढूंढा है। 9 तिया 27, ठीक है। और 8 भी निकाल लो, अंदर जो बचे वो लिख दो। 4/3 बचा कितना? 4/3 पाई और आर की गुणा आर की। तो कितने के आयतन के बराबर आया? शंकु का आयतन बराबर, ये शंकु का आयतन बराबर 8/27 गुणे, कोई बात में आवे बिरल भले ना सीख पावे, नहीं हलवा है हलवा। शंकु का आयतन बराबर 8/27, बहुत हम बुढ़ा हो गए। शंकु का आयतन बराबर 8/27 गुणे गोले का आयतन। हमने यही सिद्ध किया। और ये तरीका आपको हम जो बताएं तुम चेक कर लो, अनसाल्ट में चेक कर लो, वो अनसाल्ट में नहीं, मास्टरमाइंड के मॉडल में चेक कर लो, राहुल में चेक कर लो। और ये जहाँ से हमें मिला है वो तो बातें तुम जानते हो, इतनी पुराने नोट्स हमारे पास रखें। और तुम गाइड में चेक कर लो, 2.5-3 पन्ना लगाओ। और इसीलिए जो मेहनत कर रहा है लगातार वह बदलता चला जाता है। चाहे बच्चा हो, लगातार मेहनत करियो तो पीछे की चीज़ें क्लियर हो जाए, लगातार मेहनत करियो इसमें आगे बढ़ जाइए। चलिए अब हमें क्या है, मैक्सिमा करना है। मैक्सिमा बस एक स्टेप और, d2b/2 बराबर 1/3 पाई 4r माइनस, देखिए 4r माइनस कितना है 6y, 4r माइनस 6y कितने पर चेक करते हैं बताओ? किसी पर चेक कर दो, y पर चेक कर दो। y पर चेक करोगे, y कितना है बताइए? y बराबर कितना आया है बताओ तो भैया, कहाँ है? हाँ, y बराबर कितना है 4r/3। ये जब रखोगे तो न्यूनतम लाना है, तो ये प्लस आएगा। प्लस का मतलब क्या होगा? न्यूनतम, मिनिमम, ठीक है। जाइए मिनिमम, प्लस आएगा तो मिनिमम आएगा। धन्यवाद।